Hello students, today I am going to teach you chapter 2 Early Humans in History. Early Humans. Early humans lived in caves and pit dwelling in order to keep themselves warm as well as protected from the danger of nature like lightning, thunderstorm and wild animals. In modern times, humans don't live in caves, but there are places where they live in houses built above the ground level on stilts. They are called Changhars and are found in Assam. Can you think why people live in house such houses? देखो बच्चों, जब अर्ली ह्यूमंस जो था स्टार्टिंग में केव्स में यानी गुफाओं में रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि बिजली गिरने के डर से, तूफ़ान से, जंगली जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जंगल में गुफाओं में रहता था। इंसान जो था उसे स्टार्टिंग से एक घर की, एक शेल्टर की ज़रूरत थी। बस ये है कि शुरुआती कुछ सालों में जब मानव का विकास इतना ढंग से नहीं हो पाया था, कई डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे, तब लोग गुफाओं में रहते थे। उसके बाद में वो धीरे धीरे घर, और आसाम में आज भी कई इस तरह के घर हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं और जिन्हें छंघर्स के नाम से जाना जाता है। According to scientists, life began on the earth some 3,500 million years ago. Subsequently, human being developed in stages over millions of years till they reached the most advanced stage of development. साइंस के अकॉर्डिंग 3500 मिलियन पहले से ही भारत, ये जो धरती है, अर्थ है, उसका विकास जो है वो शुरू हुआ था। और कुछ ही बिलियंस ईयर्स पहले हम कह सकते हैं कि हम इस एडवांस स्टेज पे, जो विकास की जो एडवांस स्टेज हैं, जहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँचे हैं। द मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड इवोल्यूशन। मॉडर्न ह्यूमन प्रोबेबली इवॉल्व बिटवीन 2 लाख एंड 1 लाख ईयर्स एगो। जो इवोल्यूशन मीन्स कि ऐसी स्टेज जब धीरे धीरे इंसान जो है, आदि मानव जो है, वो विकास तक पहुंचा, धीरे धीरे विकसित हुआ, तो वो जो स्टेज है वो इवोल्यूशन कहलाती है। और ये इवोल्यूशन कुछ मिलियन ईयर से पहले ही स्टार्ट हुआ था और इसे इवोल्यूशन कहते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, in the initial stage of development, humans walked like apes. Gradually, they learned to stand on their feet with a straight posture. Their hands became free, which helped to hold things better. Then they could pick up and throw things to defend themselves. स्टार्टिंग में आप देखिए, नीचे पिक्चर जो दी गई है, इवोल्यूशन की जो स्टेज है वो आप नीचे पिक्चर्स में क्लियर है। पहले इंसान एक बंदरों की तरह दिखता था, फिर धीरे धीरे और वो थोड़ा स्ट्रेट खड़ा होने की कोशिश की, धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता गया और आज का जो मानव है वो लास्ट स्टेज पे जो ये स्टेज है वो है। तो इवोल्यूशन की जो दर है वो धीरे धीरे बढ़ी है और धीरे धीरे इंसान पहले बिना मतलब हाथों के सपोर्ट के चल नहीं सकता था, बंदरों की तरह चलता था। धीरे धीरे उसने बिना हाथों के सपोर्ट से चलना सीखा। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स चेंज ओवर टाइम। देयर ब्रेन बिकेम लार्जर वाइल द जॉज एंड टीथ गॉट रिड्यूस इन साइज। धीरे धीरे जो इंसानी जो ब्रेन था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझदार हुआ, और जो उसकी जो टीथ और जो साइजेस थी वो थोड़ी रिड्यूस होने लगी। दे लर्न टू एडप्ट देमसेल्व्स इन देयर सराउंडिंग। इन द प्रोसेस दे लर्न टू यूज़ स्टोन टू किल द प्रे फॉर क्रशिंग नट्स एंड सो ऑन। धीरे धीरे कई चीज़ें उन्होंने सीखी कि किस तरह से स्टोन से वो टूल्स बना सकते हैं और हंटिंग कर सकते हैं, किस तरह से उससे नट्स काट सकते हैं,
They realized the sharp edges of broken stone were very useful cutting wood and spiking animals. Further, they learned to use stone for making tools and weapons according to their needs. उन्हें समझ में आने लगा कि जो स्टोन से उससे वो कई टूल्स बना सकते हैं जो उनके लिए काफ़ी हद तक बाद में यूज़फुल होता है, जैसे कि मीट काटने के लिए कुछ शायद फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी वो काट सकते थे। कुछ ऐसा उन्हें समझ में आने लगा। जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे उसका विकास हुआ। स्टोन एज, द प्री हिस्टोरिक एज इज़ ऑल्सो नॉन एज द स्टोन एज। प्री हिस्टोरिकल एज जो है वो स्टोन एज के नाम से जाना जाता है बिकॉज स्टोन्स वर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। इट इज़ divided into 4 periods: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक। ये देखिए स्टोन एज है, इसे प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। और जो स्टोन है वो 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पीरियड्स में उसको डिवाइड किया है, जैसे कि पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। तो सबसे पहले हम स्टोन एज में डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, स्टोन एज में आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्री हिस्टोरिकल जो एज है उसके अंदर 4 भागों में से डिवाइड किया गया है। और ये 4 भागों में डिवाइड करने का मतलब है कि द वर्ड पैलियोलिथिक हैज़ कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स पैलियो एंड लिथोस मीनिंग ओल्ड एंड स्टोन रेस्पेक्टिवली। पैलियोलिथिक का मतलब है कि ये 2 चीज़ों में डिवाइड करके आप देखोगे, पैलियो एंड लिथोस। पैलियो मीन्स ओल्ड है और लिथोस मीन्स स्टोन है। द नेम इटसेल्फ शो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। दिस पीरियड स्टार्टेड अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो एंड एंडेड इन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये 2 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ था और 12,000 साल पहले इसका एंड हुआ है। और इस पीरियड में ये समझाया गया कि स्टोन जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है, ये इससे हम क्या टूल्स वगैरह या कुछ भी जो बना सकते थे। इसमें इसी काल में आदि मानव ने स्टोन की इम्पोर्टेंसी समझी थी। सर्टेन एनवायरमेंटल चेंज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। This marked the beginning of the Mesolithic age of Middle Stone Age. The term Meso means middle in Greek. This period marked a phase of transition between the Paleolithic and the Neolithic age. Certainly environment change हुआ और ये जो स्टार्टेड था, ये बिगनिंग था एक मेसोलिथिक एज का। मेसो मीन्स मिडिल इन ग्रीक, ठीक है। The period marked a phase of transition between the Paleolithic and the Neolithic age. It was followed by Neolithic and the Chalcolithic age, which were far more advanced than the preceding age in terms of technology, of methods of tools making, as well as different aspects of life. We shall read about them in the next chapter. हम Paleolithic age के बारे में और Mesolithic के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके में अच्छे से रीड करेंगे, लेकिन इसमें यही समझाया गया है कि जो ये पैलियोलिथिक एज के बाद में जो मेसोलिथिक एज आई उसमें यही चेंजेस हुए कि बाद में कुछ और भी ज़्यादा बेहतर हुआ और कुछ ऐसे डिस्कवरीज भी हुई जो आदि मानव के लिए धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक उसके लिए कारागार रही। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।